जिस मंत्री की दायित्व था देश के नागरिकों को, राजधानी के नागरिकों को, दिल्ली के नागरिकों को शराब मुक्त बनाना, उसने शराब की दुकानों की बाढ़ ला दी। जिस मंत्री का दायित्व था बच्चों में बेहतर शिक्षा का निर्माण करना, वो शराब का निर्माण करने लगा, शराब का प्रचार प्रसार करने लगा, शराब की दुकानों पर अपनी सरकार और मान सम्मान को, दिल्ली के मान सम्मान को बेचने पर आ गया। ऐसे मंत्री की जगह जेल नहीं तो और कहां होगी। ऐसे भ्रष्ट सपोलों को पकड़ा जाएगा और उनकी जगह तिहाड़ में अब डबल बेड के साथ होगी। एक तरफ सत्येंद्र जैन का लगेगा, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया का, और जल्द ही 3 टायर एसी का भी अरेंजमेंट होगा। तो दिल्ली वासी तैयार रहें अपनी सरकार को तिहाड़ के 3 टायर एसी की व्यवस्था से चलने के लिए, क्योंकि केजरीवाल का भी नंबर आएगा। आप यहाँ पे जो है कैंडिडेट भी रहे हैं, पूर्व कैंडिडेट रहे हैं विधायक का, तो आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से आबकारी नीति में जो है इस तरह से घोटाला हुआ और उसमें मनीष सिसोदिया जो है संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए जांच अधिकारी को और वो गिरफ्तार हो गए हैं और राबड़ी में पेशी चल रही है, तो आप क्या लगता है आपको? भारत के गाँव में एक कहावत है, जो कौवा अपने को सबसे ज़्यादा चतुर समझता है, सुबह सुबह उठ करके लैट्रिन खाने का काम वही कौवा करता है। वही हालत आज मनीष सिसोदिया ने किया है। जब आपके पास शिक्षा मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय रहते हुए आपने आबकारी नीतियों में इस प्रकार की व्यवस्था की जैसे भारत में एक लॉबी का जन्म हो गया हो, जिसने भारत के युवाओं, बच्चों, परिवारों को शराब में डुबा करके नष्ट करने का प्रयास किया हो। वही काम मनीष सिसोदिया ने अपने कार्यकाल में किया। एक शिक्षा मंत्री होते हुए कोई ऐसा जगह, कोई ऐसी गली नहीं छोड़ी जहां इसने दारू के ठेके खोलने का काम नहीं किया। आप जानते हैं दारू के ठेके को लेने में गोलियां तक चलती हैं, ठेकेदारी में जबरदस्त कैश मनी का हेरफेर होता है। और मनीष सिसोदिया ने पॉलिसी तहस नहस करके तमाम कंपनियों के हाथों, तमाम व्यापारियों के हाथों अपनी सरकार को, अपनी दिल्ली राज्य को लगभग बेच ही दिया था। ये पकड़ा जाना मनीष सिसोदिया का आने वाली भविष्य की आबकारी नीतियों पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि एक शिक्षा मंत्री होते हुए ऐसी घटिया हरकत करना, ऐसी घटिया शराब नीति लाना और ऐसा विस्तार शराब नीति और दुकानों का करना कि गली गली के बच्चे, माँ बाप, परिवारों को नष्ट कर देना, शराब की लॉबियों के सामने खुद को, दिल्ली को बेच देना, ये बेहद अपमानजनक, आपत्तिजनक कार्यशैली अपनाई आम आदमी पार्टी ने। मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी हैं वो कह रहे हैं कि ये कट्टर ईमानदार हैं और जिस तरह से जो शराब नीति में जो घोटाला आया और जांच एजेंसियों को जो है संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाना और पूरे देश में जो है इस तरह से बवंडर मचाना, इस किस तरह का जो है देखते हैं? अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि ये बवंडर उनका बचाव कर पाएगा, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जनता, देश और न्याय एजेंसियों के हाथों में जो ताकत है, उस ताकत का जब वो इस्तेमाल करेंगी तो ऐसे भ्रष्ट सपोलों को पकड़ा जाएगा और उनकी जगह तिहाड़ में अब डबल बेड के साथ होगी। एक तरफ सत्येंद्र जैन का लगेगा, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया का, और जल्द ही 3 टायर एसी का भी अरेंजमेंट होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सारा का सारा माल जो लूटा गया है वो मनीष सिसोदिया ने अकेले नहीं खाया है। जिस घर का मालिक अरविंद केजरीवाल है, उसके लोगों ने जो चोरियां की है उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी केजरीवाल के साथ जाती है। और अरविंद केजरीवाल को आज की अदालत के फैसले के साथ नैतिकता नाम की अगर जरा सा इंच भर भी बचा हुआ है कुछ राजनीति करने के लिए, तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज की मनीष सिसोदिया की अदालत में चल रही सुनवाई ये तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब सारी नैतिकता ही खत्म हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य मंत्रालय तिहाड़ जेल से चलेगा, आपका शिक्षा मंत्रालय तिहाड़ जेल से चलेगा। आप फिर अगर तिहाड़ जेल इतना बेहतर से मंत्रालय चला सकता है तो अरविंद केजरीवाल को भी अपने मंत्रालय को तिहाड़ जेल शिफ्ट करके चले जाने की ज़रूरत है। सीबीआई को जो है मुख्य बिंदुओं पे जो है उनसे पूछताछ कर रही थी। दक्षिण लॉबी को जो है 100 करोड़ रुपए एडवांस में दिए गए। तमाम जो है ये जो पॉलिसी थी वो पहले लीक हो गई है और जितने भी जो सिम कार्ड थे और जितने भी जो मोबाइल थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। जो जितने भी जो आरोपी थे और उनमें जो मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी अपने जो है मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसका भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए वो।
देश में रहने वाला हर एक बच्चा, चाहे वो बड़ा से बड़ा नौकरी करने वाला हो या छोटा आम आदमी सड़क पर चलने वाला हो, सबको पता है कि मोबाइल नष्ट करने के ये पहला प्रकरण है कि एक मंत्री और उसके तमाम आसपास के लोगों ने 100 से ज़्यादा फ़ोन को नष्ट करके सिम बदलते रहे। ये कौन सा कारनामा कर रहे थे? ये कौन से देश हित में काम चल रहा था जिसमें सिम कार्ड बदलने की इतनी ज़रूरत पड़ी, इतने फ़ोनों को नष्ट करने की ज़रूरत पड़ी? ये जवाब आम आदमी पार्टी के हर एक नेता को देना पड़ेगा, जो बेशर्मी के साथ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों को जाम करने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका नेता ईमानदार है। तो उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके मुख्यमंत्री को, उनके तमाम प्रवक्ताओं को ये बताना पड़ेगा कि मनीष सिसोदिया ऐसा कौन सा देश हित में कार्य कर रहे थे कि सिम को तोड़ने की ज़रूरत पड़ रही थी, मोबाइल को जला करके तोड़ करके नष्ट करने की ज़रूरत पड़ रही थी। वो कौन सा देश के लिए अपना कुर्बानी दे रहे थे, ये बताएं आप। ये सीधा सीधा बताता है कि ये लोग बड़ी चालाकी से, बड़े क्रिमिनल तरीके से चोरी करने का, देश की राजधानी की सरकार में रहते हुए राज्य के लोगों को भट्टा लगाने का, लूटपाट करने का एक षड्यंत्र पूरा चला रहे थे, जिसको इन्होंने मोबाइलों को नष्ट करके, बार बार सबूत को मिटा करके, नए नए तरकीबें निकाल करके इस राज्य को लूटने का, इस राज्य की व्यवस्थाओं को लूटने का, धन को लूटने का, पैसा बटोरने का और उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने का भरपूर प्रयोग कर रहे थे। ये प्रमाणित हो जाता है जब एक व्यक्ति 100 से ज़्यादा मोबाइल, आप अपने जीवन में कितने मोबाइल तोड़ करके नया मोबाइल लिए हैं, मुझे बताइए। मुझे नहीं लगता कि एक मोबाइल भी आपने अपने जीवन में तोड़ा होगा या किसी ने भी तोड़ा होगा। गिर जाता है तो आह निकलती है, और ये 100 मोबाइल को हथौड़े से कूच कूच करके फेंकते गए, सिम बदलते गए। ये क्या है? ये स्पष्ट लूट का संकेत है, स्पष्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संकेत है, ये स्पष्ट संगठित लूट का, सरकार के माध्यम से, सरकार में रहते हुए, मंत्री के पावर को इस्तेमाल करते हुए लूटपाट को अंजाम दिया है, जिसको एजेंसियों ने पकड़ा है, इस देश ने पकड़ा है, देश की जनता तक पहुँच गई है बात। अब आज CBI और कोर्ट के माध्यम से दूध का दूध, हर आरोप जनता के बीच आ जाएगा, सामान्य नागरिक के बीच में आ जाएगा। तब मैं देखता हूं ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता किस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। जब सरकारी गवाह और मनीष सिसोदिया का आमना सामना करवाया गया तो जो बयान थे जो है सरकारी गवाह के, उसका भी वो खंडन नहीं कर पाए मनीष सिसोदिया, तो उसको किस तरह से देखते हैं? मैंने कहा ना, जो चतुर कौवा होता है, जिसको समाज कहता है कौवा बड़ा चतुर है, वो सुबह सुबह उठ के लैट्रिन खाता है, वही काम अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का है। क्योंकि जब सत्ता में देश की राजधानी के लोगों ने आपको 62 सीटें दी थी, तो शराब की नीति के नाम पर, शराब के नाम पर, ठेकों के नाम पर, दुकानों के नाम पर लूटपाट करने की ज़रूरत क्या थी? आपको अपने नागरिकों के हितों के साथ खड़ा होना था, और ये कार्य आप तब कर रहे थे जब देश कोरोना से मर रहा था, देश को आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे थे, देश को आप रेमडेसिविर नहीं दे पा रहे थे, देशवासियों को, इसी दिल्ली वासियों को आप कोरोना में बेड नहीं दे पा रहे थे, सड़कों पर लोग मर रहे थे। तब आप इसी देश के जनता के शक्तियों से प्राप्त कुर्सी पर बैठ करके लूटपाट का षड्यंत्र रच रहे थे। ऐसे नालायक, गैर जिम्मेदार काले कौवों को मैं कहूँगा, आप कितना भी चतुर बन जाइए, जिस तरीके से कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई तो सबूत छोड़ ही जाता है, और कौवा कितना भी चला के अपने को साबित कर ले, सुबह सुबह खाना उसको लैटरिन ही है। तो ये चरितार्थ किया है मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने। वरना आप बताइए, इस देश की राजधानी ने भारत के हर राज्य से बेहतर माप वोट दे करके आपको पावर दिया, शक्ति दी, सम्मान दिया, धन दिया, इतना सारा 70,000 करोड़ का धन आपको सौंप दिया। आप उसको मैनेज करिए, खर्च करिए। आपकी पीढ़ियां दिन रात काम करते, खर्च करते, तो भी खत्म ना होने वाला धन दिल्ली की जनता ने आपको दिया। लेकिन जिस व्यक्ति का ईमानदारी से कोई लेना देना ना हो, जिस व्यक्ति का ईमानदारी से कोई वास्ता ही ना हो, सिर्फ वो एक रंगा हुआ बकुला हो ईमानदारी का, उसका सच कभी ना कभी तो जनता के सामने आता है, सबके सामने आता है। वो सच आपके सामने खुल करके आया। वरना आप बताएं कि जिस मंत्री की दायित्व था देश के नागरिकों को, राजधानी के नागरिकों को, दिल्ली के नागरिकों को शराब मुक्त बनाना, उसने शराब की दुकानों की बाढ़ ला दी। जिस मंत्री का दायित्व था बच्चों में बेहतर शिक्षा का निर्माण करना, वो शराब का निर्माण करने लगा, शराब का प्रचार प्रसार करने लगा, शराब की दुकानों को
दुकानों पर अपनी सरकार और मान सम्मान को, दिल्ली के मान सम्मान को बेचने पर आ गया, ऐसे मंत्री की जगह जेल नहीं तो और कहाँ होगी। नहीं होने के बावजूद भी जो केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया एक कट्टर ईमानदार हैं, भले आदमी हैं, और जांच अधिकारी जो जांच कर रहे थे वो उनका कहना है कि अधिकारी भी कह रहे थे कि हमें ऊपर से आदेश है, हम दबाव में जो है इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, वैसे ही गिरफ्तार होने लायक नहीं थे। ऐसा मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने के लायक नहीं थे, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने के लायक नहीं थे, इनके एक जितेंद्र जी थे वो गिरफ्तार होने के लायक नहीं थे। ये सारी एजेंसियां गलत हैं। अब मंत्रालय 3 टायर एसी तिहाड़ जेल से डायरेक्ट कंट्रोल होगा। दिल्ली वासी तैयार रहें अपनी सरकार को तिहाड़ के 3 टायर एसी की व्यवस्था से चलने के लिए, क्योंकि केजरीवाल का भी नंबर आएगा। दुष्टों को, किचोरों को कितना भी बचाने का प्रयास करें आप, एक दिन उनके कार से देश अपमानित होता है, देश का अपमान होता है, देश के बच्चों का अपमान होता है, और वो आज आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना आम आदमी पार्टी वाले, ये अपने मुंह पर कालिख पोतने का काम कर रहे हैं। आप ईमानदारी के लिए आए थे, ईमानदारी से एजेंसियों ने उनको गिरफ्तार किया है, साक्ष्यों के साथ वो कोर्ट में प्रस्तुत कर रही है। जब जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो सबके निशाने पे मोदी होते हैं, तो वो जो समर्थक थे जो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मोदी तू मर जाएगा, तो इस तरह से जो नारे लग रहे हैं, तो अब मोदी का क्या है इसमें? क्या जांच एजेंसियां अपना स्वतंत्र निकाय हैं, वो संवैधानिक तौर से काम कर रही हैं, तो मोदी को क्यों घसीट? कुछ ही दिन पहले जांच एजेंसियों को मोदी जी ने सीधा स्पष्ट संदेश दिया था कि जब भी आप अच्छे काम और बेहतर काम देश के लिए आगे बढ़ेंगे, आपके ऊपर आरोप लगेंगे, आपके ऊपर प्रत्यारोप लगेंगे, दोषारोपण लगेंगे, लोगों के न जाने कौन कौन सी भाषा और शब्दों का आपके ऊपर प्रहार किया जाएगा। इन सब प्रहार से ऊपर उठ करके देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने भारत के बच्चों के भविष्य के लिए जो एजेंसियां खड़ी हैं, जो दिनों रात काम करती हैं, जब ये अरविंद केजरीवाल सो रहे होते तब भी वो एजेंसियां इस राष्ट्र के हित में काम करती हैं। उन एजेंसियों को और मजबूती के साथ काम करना और ऐसी थाप देनी है कि आने वाले भविष्य में ऐसे आरोपों से एजेंसियों का दूर दूर तक रिश्ता ना हो। सबूतों के साथ ऐसा पटक पटक के धोएं आज की कोर्ट में कि पूरा देश समझ ले कौन चोर है, कौन ईमानदार है, कौन किसको क्या किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है। आपसे क्या अपेक्षा है आपकी कोर्ट से? कोर्ट से मेरी अपेक्षा स्पष्ट संदेश, निर्णायक फैसले दे, जिससे उनके सही और स्पष्ट निर्णय देश की जनता की समझ में आने चाहिए। केवल राजनीतिक गोल मटोल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत नहीं, एकदम क्लियर स्टेटमेंट दे जिससे कि देश को स्पष्ट संदेश जाए कि ये मनीष सिसोदिया करप्ट हैं, लिप्त थे अपराध में या नहीं थे तो छोड़ दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि अपराधी है तो अदालत का काम है अदालतों से बढ़ने वाले भ्रष्टाचार को, अदालतों से पैदा होने वाले अपराध के अजगरों को रोकने का भी दायित्व अदालत का है। अदालत स्पष्ट टिप्पणी के साथ देश को बताए कि मामला क्या है और क्या क्या किया जाना चाहिए और किस प्रकार की कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ या इनके साथ होनी चाहिए, ये एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए।